बाद आपकी क्या चर्चाएं हुई और फाइनल क्या जिला प्रशासन की ओर से जो एक्शन लिया गया उस पे आपका क्या कहना है? क्या एक्शन लिया गया है जिला प्रशासन की? मेरा ये कहना है कि जो हम सिर्फ दर्शन के लिए जाना चाहते थे और जिला प्रशासन ये दर्शन का भी इंतज़ाम न कर पाई थी, तो मेरा तो ये एक तो कहना है कि जो जिला प्रशासन ने किया है वो काफ़ी किया नहीं है। उनकी तरफ से तो एक कमज़ोरी नज़र आई है, क्योंकि कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से, परंपरा तरीके से आप किसी भी नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ एक दर्शन की बात थी और मेरा हक भी है वहाँ जाके दर्शन करना। और प्रशासन मेरे हक को कायम नहीं रख पाई। और अंत में जैसे आप सब लोग, काफ़ी लोग थे रात को, जैसे हम सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे दर्शन के लिए, और फिर वो अंदर से पथराव भी हुआ। फिर भी प्रशासन ने पथराव के खिलाफ अभी तक, मेरी जानकारी में है कि अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया इसके लिए भी। और जहाँ तक अंदर जाने की बात थी दर्शन के लिए, वो ऐसे ही कह रहे थे कि हम गेट कैसे खोलेंगे। तो अभी जो है उन्होंने नोटिस, कल रात को नोटिस दिया है कि सेक्शन 145 के तहत उस प्रॉपर्टी को सीज करने। और कल रात वो कह रहे थे हमारे पास एडिक्वेट फोर्स नहीं है कि हम अंदर जाए और सीज करें, इसलिए उन्होंने कहा वो आज फोर्स मंगा रहे हैं। तो अब ये देखने की बात है ये प्रशासन जो नोटिस उन्होंने लगाया है उस पर वो काम करे कि नहीं करे। आपको लगता है किस तरह से प्रशासन या उदयपुर की जो भी अथॉरिटीज काम कर रही है किस तरह से दबाव में है? अब आप देख सकते हैं कि पथराव हुआ है, और जो पारंपरिक और कानूनी हक है मेरा, उसका भी वो हक भी नहीं है, नहीं मिल रहा है मुझे। और प्रशासन कह रही है हम क्या करें, गेट कैसे खोले। तो अब आप खुद अंदाज लगा दें कि ये एक वाजिब कारण है या एक बहाना है। सामने की तरफ से भी कई सारे पथराव हुए थे, पेट्रोल की बोतलें फेंकी गई। वही मैं कह रहा हूँ कि उस तरफ से ये ऐसी घटना भी हुई, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो धोनी दर्शन और एकिम जी के दर्शन को का जो आपका कार्यक्रम था उसको लेके सामने वाले पक्ष ने लीगल नोटिस भी जारी किया गया था और अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पे उन्होंने लीगल नोटिस जारी करके रोक लगाई थी। हाँ, तो उसको लेके क्या कहेंगे आप? अब ये मैं कहना कहूँगा कि जो एंटायर पैलेस कॉम्प्लेक्स है, जो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है 1981 का, जो उसके खिलाफ कोई अपील पेश नहीं हुई थी, और जो कुछ साल पहले हमारे पारिवारिक सूट जो चल रहा था, ये पूरा प्रॉपर्टी जो है एचओएफ प्रॉपर्टी मानी गई है। और लेट महाराणा भगवत सिंह जी ने भी अपनी वसीयत में ये जो एचयूएफ के डिक्लेरेशन है उसको माना है। तो जहाँ तक वसीयत की बात है, अगर कोई वसीयत की बात करे तो वसीयत की बात सिर्फ एग्जीक्यूटर कर सकता है, और वो आज के दिन अरविंद सिंह जी हैं। और बाकी कोर्ट ने तय कर दिया है, ट्राइब्यूनल ने तय कर दिया है कि ये पारिवारिक संपत्ति है, और जहाँ पूजा का स्थल है आप वैसे भी नहीं रोक सकते हैं। तो मेरा तो पूरा हक बनता है कि मैं वहाँ जा के रोक लगाऊं, और कानूनी स्थिति तो यही है। सर, जो आपका जो परंपरा है धोनी के दर्शन करना, उसके बाद एकलिंग जी के दर्शन करना, उसके बाद शोक निवारण की जो परंपरा है, जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से 145 में उसको अधिग्रहित किया है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर जिला प्रशासन इस सब में फेल रहता है तो आप लोगों का क्या आगे का क्या रोड मैप रहेगा इसके लिए? जहाँ तक परंपरा की बात है, मैं तो एक थोड़ा सा हिस्ट्री में बता दूं कि जब एकलिंग जी मंदिर धूनी से पुराना है। धूनी माता, धूनी का स्थल यहाँ जब हुआ जब उदयपुर बसा है, तो एकलिंग जी के दर्शन अलग है और धूनी पे दर्शन देना अलग है। और नोटिस तो जो उन्होंने दिया था कल, तो अब एकलिंग जी तो जाना है और वो ज़्यादातर कल ही जाएंगे। और जो नोटिस पेश किए हैं वो इन अ सेंस, जब प्रॉपर्टी एचओएफ प्रॉपर्टी है तो नोटिस कहाँ से आएंगे? आई कैन वी जस्ट कट उसमें बहिष्कृत बताया था महेंद्र सिंह जी मेवाड़ को कि बहिष्कृत पहले ही भगवत सिंह जी ने कर दिया था, नोटिस में ये उन्होंने कर रखा है। ये देखिए, वो विल की बात कर रहे हैं, जो विल में उन्होंने लिखा है, और जो नोटिस में लिखा है ये कोर्ट ऑर्डर और जो कोर्ट रिकॉर्ड उसके खिलाफ है। तो इसीलिए आप, ये क्रिमिनल ट्रेसपास कैसे हो सकता है जब पूरी संपत्ति एचओएफ प्रॉपर्टी है, मैं परिवार का सदस्य हूँ, तो मेरे तरफ से तो क्रिमिनल ट्रेसपास कैसे हो सकता है? कोई दर्शन दे के वापस आ रहा है,
वो क्रिमिनल ट्रेसपास कहाँ से हुआ? एकलिंग जी मंदिर की बात है, आप मंदिर को कैसे बंद कर रहे हो? और मंदिर में कौन सा क्रिमिनल ट्रेसपास? हम तो दर्शन दे के वापस आएंगे। क्या ये तानाशाही है क्या? किस तरह से मानते हैं इसको? अब तानाशाही है, अगर मैं नहीं कर पाता हूं तो ये तो प्रशासन के फेलियर है। हम्म, और ऐसे नोटिस पेश करना, और ये जो अखबार वाले ऐसे नोटिस छाप छाप भी लेते हैं कि ये तो एक अंग्रेजी में कहें अब्सर्ड है कि कोई मंदिर में क्रिमिनल ट्रेसपास कैसे कर सकता है? वो तो मंदिर में तो दर्शन के लिए ही गए हैं। धूनी दर्शन को लेके आपका क्या रुख रहेगा? क्योंकि कई धूनी दर्शन को लेके आपका क्या रुख रहेगा? और कई जगह पे लग रहा है कि समर्थक अब उदयपुर की तरफ आ सकते हैं। कानून व्यवस्था को लेके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आगे का पूरा रुख क्या योजना है? कानून व्यवस्था के लिए मैं एक बात तो जरूर कहना चाहता हूं कि एक तो मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग ने मुझे साथ दिया, और मुझे खुशी है कि मेवाड़ के लोग गलत चीज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन आवाज उठानी है, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, वो तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ। और धूनी का दर्शन, अगर ये पहले फर्स्ट स्टेप है जो कलेक्टर ने कहा कि हम प्रॉपर्टी 145 में लेते हैं, तो एक कदम वो है, फिर उसके बाद देखते हैं आगे दर्शन के लिए। तो दर्शन क्या कभी रूटीन में भी आपने किया सिटी पैलेस में पहले? सिटी पैलेस पोजीशन तो उनका है, और इसीलिए ये सब लड़ाई झगड़ा ना हो, इसीलिए मैं पैलेस में जा ही नहीं रहा हूँ। शायद आप सभी लोग को पता होगा, लेकिन क्योंकि कल एक खास अवसर था, इसलिए पहले भोग देने के लिए जाना मैं समझता था उचित था, और एक तरह से परंपरा भी है, रीत भी है, तो इसलिए मुझे जाना है वहाँ पे। आखिरी बात